नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट का सत्तापक्ष ने जहां स्वागत किया है, वहीं हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए हैं। बात करें अगर व्यापारी वर्ग की, तो इस वर्ग को भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बजट पर क्या कहना है सियासी दलों के नेताओं और व्यापारी वर्ग के, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम तो गवर्नमेंट को और विशेष तौर प्रधानमंत्री साहब और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसा सराहनीय और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट सरकार ने जो पेश किया है। और मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन बजट नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य को देखते हुए ये बजट है। और इसमें हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, किसान हो, व्यवसाय हो, छोटा व्यवसाय वाला हो या किस मातृशक्ति हो, हर वर्ग का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। जो हिंदुस्तान आज भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, मिलेट्स पे की बात करते हुए सरकार की ये मंशा है, सरकार ये चाहती है कि ये हिंदुस्तान वर्ल्ड की मिलेट्स कैपिटल बने। इसके साथ साथ 50 एयरपोर्ट की बात की गई है। एयरपोर्ट के साथ साथ नौजवानों के लिए 36 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात खोलने की बात हुई है। 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को स्किलफुली डेवलप करने की बात इस सरकार ने इस बजट में कही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य सरकार ने, इसलिए मैंने कहा कि सरकार ने भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो बजट पेश किया है, इसके लिए सरकार मुबारकबाद की हकदार है। सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जनजातीय समूह के लिए, जनजातीय लोगों के लिए भी कई विशेष स्कीमें, योजनाएं लाई गई हैं, क्या देखते हैं? पूरा उन्नत कैसे? बिल्कुल आपकी बात सही है, दुरुस्त है कि मैंने कहा कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे ट्राइबल क्लास हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, छोटा व्यापारी हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और हर वर्ग के ध्यान के साथ साथ ये हिंदुस्तान, जब हम अपना आज़ादी का 100वां पर्व मना रहे होंगे, इस हिंदुस्तान को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। जिन लोगों की इनकम जो है वो 5 से 7 लाख के बीच में, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन आज लोगों के पास बचत ही नहीं है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। आम आदमी, सीनियर सिटीजन, वो लोग जो कि पेंशन पे या कुछ थोड़े से पैसे पे बैंक में रख करके उससे पेंशन का साथ पैसा सूद का जोड़ करके गुजारा करते थे, आज उनका सारा ख़त्म हो गया। और उन लोगों को इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। बुढ़ापे में उन लोगों के पास उन्होंने जो सोचा था वो सारा बजट चरमरा गया। इसी तरह से ये तो दावे और आंकड़े गिनते हैं, लेकिन आम आदमी और खासकर गरीब आदमी के लिए कोई राहत की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है महंगाई और बेरोजगारी, जो है उस पर कोई थ्रस्ट, फोकस, कोई डायरेक्शन पे कदम नहीं नजर आया इसमें। इसलिए कुल मिलाकर के इस बजट में कोई ज़्यादा खुशी की बात नज़र नहीं आई। मैं सिवाय एक आंकड़े हैं जो हर साल पेश होते हैं, और जम्मू कश्मीर के लिए कोई ऐसा नया तोहफा नहीं है। पहले जो बजट बनते थे वो बैकवर्ड इनकम, लोअर इनकम वाले और इंडस्ट्रीज़ को ही टच करते थे। इस बार फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट, किसी इंडियन गवर्नमेंट ने मिडल इनकम को टच किया है और उसको रिलीफ दिया है। मेरे को लगता है ऑन ग्राउंड ये कितना इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ये तो अभी बड़ा जल्दी है आपको बताना। अगर वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मेरे को लगता है कि हमारा देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ती पहली सीढ़ी है, तरक्की की तरफ आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी लेकर चल रहे हैं। सारी ढंग से देखूं तो स्वागत योग्य बजट है। और जिस तरह से इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर 7 लाख तक किसी को भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। और एमएसएमई के द्वारा यूथ को अट्रैक्ट करने की बात की है, 1 साल तक दोबारा इनकम टैक्स को फ्री करने की बात कही है। अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 66% बजट बढ़ाया गया है। मतलब साफ है कि हर एक गरीब आदमी को छत देने की बात कही है। तो व्यापारी वर्ग जो है इस बजट का वेलकम करते हैं और
जो खासकर प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के तहत हर एक गरीब आदमी को छत देने की बात कही गई है और रूरल एरिया में बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कही है। एक स्वागत योग्य बजट है। हम सब भारतीय जो है इसका स्वागत करते हैं। बुढ़ापा पेंशन के लिए नई औपचारिकताओं को आदेश बुजुर्ग पेंशन भोगी के लिए परेशानी का सब बन गया है। जहां नई औपचारिकताएं पूरी ना होने पर इन पेंशन भोगियों की पेंशन बंद है, वहीं इन सबको पूरा करने के लिए बुजुर्ग दर दर भटक रहे हैं। बुजुर्गों की इस दुर्दशा को लेकर लोगों में भारी रोष नजर आ रहा है। बुजुर्गों के साथ साथ विधवा महिला भी इस परेशानी से दो चार हैं और वो भी सरकार की इस आर्थिक मदद को दोबारा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये पिछले महीने दी कदों दी लगी रही है लगी हुई है हूं 10 साल एक बार नहीं थोई ना इस महीने दिन थोई है क्या ली क्या पता नहीं पता वो क्या खा दो गए थे अंदर होई आई दी हमें तो क्या किया अस पहले बैंक वाले ने आख्या उन्हें आख्या कागज कंप्लीट कराओ तो कागज जेडे 3-4 दसे वो मैं कराई उड़े जेडे हुंदे मेरे कोल ते जे एक नहीं कराया मैं मेडिकल ते नहीं कराया मैं वो का बैंक वाला वो कोर्ट वाला हुन उत्थे मेरा कौन जा पियो इंदे कन्ने हां फिर और कौन जा बुजुर्ग बंदा कुत्ते जा हां ते क्या करा मैं हुन खज्जल खराबी करा दे साड़ी ये प्रॉब्लम वाले बैंक बंद ही नहीं वो एक चक्कर खा उधर जाओ कभी आते उधर जाओ मैं वो प्रॉब्लम वो जानी पैदल उठो इच्छा है उन्हें इच्छा है मैं आखा डॉक्टर को जाओ उत्थे जाइए लिखाई जाओ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਪਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਾਈ ਗਏ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਐਟੋ ਵਾਲਾ 200 ਰੁਪਏ ਐਟੋ ਵਾਲਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 200 ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆ ਤੁਰੀ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ परसों बरखा बदी आया तू परौले गया परौले इतने आया मुड़ी गया समस्या आ रही ये 40-50 बंदे मेरे कन्ने सारे इ'यां गए फिर करिए सारे रोंदे जांदे लगे ਇੱਥੇ ਸਰ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਲ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਦਾ ਆਖਦੇ ਉਹ ਲਈ ਆਨੋ ਉਹੜੇ ਲਈ ਆਨੋ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਕਦਾ ਕੁੱਥੋਂ ਲਈ ਆਨੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆ ਕੀ ਕਰਚਾ ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ मेरी पेंशन बंद हुई भी तो दी नहीं इन्होंने ये है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ जो डॉक्यूमेंट है पे हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लेना है, एक तहसील से लाना है, फिर डॉक्टर का पैनल बैठेगा उसमें वो सर्टिफिकेट लाना है। एक 75-80 साल का बुजुर्ग माता बहनें कहाँ जा पाएंगी उसके लिए। उसके दूसरा जो APL राशन कार्ड था, APL का राशन कार्ड उनको ही पेंशनें बंद हुई। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कम से कम विडो जनानी का तो आप पेंशन लगाइए। जहाँ पर बड़े बड़े हमारे गवर्नर साहब बैठे हैं उनसे दरगात है, जहाँ पर जम्मू मेयर हैं, जहाँ इस समय हमारी सरकार नहीं है फिर भी हम मेयर साहब से जहाँ उनसे बात करते हैं फिर लगभग हमारा जो माताएं बहनें विडो हैं जो अपनी लास्ट पुड़ा पर है, बुजुर्ग आदमी जो चल नहीं सकता है, हैंडीकैप है, बहुत सारे लोग जहाँ पर दुखी हैं। प्रशासन द्वारा जम्मू के पुरखू माइग्रेंट कैंप में रह रहे कश्मीरी पंडित विस्थापितों को कैंप खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसका इस कैंप में रह रहे विस्थापितों ने विरोध किया है। इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने उनके रहने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है और वो आर्थिक रूप से इस कदर कमजोर हैं कि वो ना तो नए आशियाने बना सकते हैं और ना ही किराए पर रह सकते हैं। इन लोगों के मुताबिक वो अपनी इस समस्या को लेकर रिलीफ कमिश्नर के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए उनकी रिहाइश की व्यवस्था जो है वो करने की मांग की है। मैं उस क्वार्टर में जो बिल्डिंग बनाया था उसी में रहता हूँ मैं। ये मेरी 2 फैमिली इधर 2 फैमिली रहती हैं। आप समझो कि गवर्नमेंट को बताओ कि एक क्वार्टर में 3 फैमिलियां कैसे रह सकते हैं। हम जान दे देंगे हम नहीं निकलेंगे, चाहे सरदार क्या करेगा चाहे गवर्नमेंट क्या करेगा। अगर ये तंग करेंगे हमको तंग करेंगे हम आर्डर करें हम कश्मीर जाएंगे हम मुसलमान बनेंगे। बस लास्ट वाला यही है हमारा, बस बाकी कुछ नहीं है। क्या एलजी साहब को क्या मैसेज मैसेज है क्या तुमको जगह दे दो बेचारों को जाएंगे कहाँ ये आर्डर करे वहाँ पार क्वार्टर में रहते थे इनके डबल फैमिली उधर है। अगर क्वार्टर यहाँ गवर्नमेंट बनाया था क्वार्टर लोगों ने बेच जाता है 1.5 लाख रुपये में क्वार्टर बेच जाता है। कौन से क्वार्टर क्यों बेच जाएगी क्वार्टर
कि कौन से कवाटर उन्होंने भेजा था? अगर कवाटर खाली पड़ी है तो कमीशन को बोलो कवाटर जो तो उनको आठ बनाए नहीं ये बच सकते ये तो पार नहीं रह सकते। ये कवाटर आठ घर ही है इधर टोटल बेचारे पार वाले हैं, इनको कवाटर उधर जो तो कवाटर खाली है। अभी यहाँ से बोल रहे हैं हमें यहाँ से निकल जाओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हमें किसी को नौकरी है ना कोई कुछ है, फिर हमें कहाँ जाए, किराया अभी बहुत है यहाँ पे। और वो कमिश्नर भी हमें बोलते हैं आप निकलो यहाँ से, आप कुछ नहीं हो यहाँ पे, आपका कोई कश्मीरी नहीं हो, कुछ इनलीगल है। मगर जाते हैं तो कोई पूछता तक नहीं, वहाँ पे उल्टा बोलते हैं आपको हम बंद करवाएंगे जेलों में, थाने में पुलिस बुलाएंगे, और हम कहाँ जाए। मगर हमें को ये इतना ही बताए कि हमें जाना कहाँ है। मैं पूर्व कैंप में यहाँ रहता हूँ, माइग्रेंट का वाटर जो हमें गवर्नमेंट ने कोई अकोमोडेशन नहीं दे रही, हमें बोलती यहाँ से निकलो आप, थोड़ा सा हम रहते मतलब यहाँ से बोलते निकल जाओ यहाँ से। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे कोई रहने की जगह नहीं है, कोई किराया देने के लिए पैसा नहीं है। रिलीफ के जरिए हम कहाँ से घर कैसे चलाएंगे, किराया देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे यार, किराया देंगे हम कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ से खाली कराएंगे तो या तो हमें कोई रहने की जगह दे दे अच्छी सी, जैसे बाकी लोगों को दी है। हमें जोर जबरदस्ती से बोल रहा है यहाँ से निकल जाओ, आप जहाँ जाओ। हम कमिश्नर साहब को गए थे, वो बोल रहा आप सुसाइड करो, कुछ भी करो, जाओ आप यहाँ से जाओ, हम कुछ नहीं होगा आपका। जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में प्रशासन द्वारा स्टेट और फॉरेस्ट लैंड पर किए गए कब्जों को हटाने का अभियान जोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में जिला पुंछ के मेंढर में भी प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के अभियान में तेजी लाई गई है। इस अभियान के तहत प्रशासन ने मेंढर के बस स्टैंड इलाके में सरकारी जमीनों पर किए अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सरकार जमीन पर किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीनों को कब्जा जहां मुक्त करवा रही है, वहीं पर प्रशासन के मुताबिक सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने का यह अभियान अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सर्दी के इस मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल के बच्चों के विभाग के हेड डॉक्टर जीएस सैनी के मुताबिक इस मौसम में बच्चों के बीमार होने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा और मौजूदा समय में वायरल बुखार में बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस ग्रस्त हैं और खास तौर पर बच्चों पर इसका अधिक असर रहता है। इस बचाव को लेकर डॉक्टर जीएस सैनी ने और क्या कुछ कहा है, आइए वो भी देखते हैं। इस तरह इस वक्त जो है वायरल डिजीज ऑन द राइज है, तो ये देखा गया है कि बड़ों को भी जुकाम है और जो हमारे एडोलेसेंट बच्चों को भी जुकाम है, और ये छोटे बच्चे जो हैं जो साल से नीचे हैं या 6 महीने से नीचे हैं, उनको एक बीमारी होती है ब्रोंकिलाइटिस, जिसमें कि सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये बीमारी अक्सर ये होता है कि एक दिन जुकाम होगा, दूसरे दिन बच्चे को खांसी शुरू हो जाएगा, फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इस बीमारी का ये बीमारी 5 से 6 दिन रहती है। इस बीमारी में अगर पसली तेज चले या बच्चा फीड ना ले या फीवर बहुत ज़्यादा है तो उस बच्चे को फिर एडमिट करना पड़ता है और ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा निमोनिया भी काफ़ी कॉमन है इस दौरान। तो इसका ये बचाव का यही तरीका है कि अगर किसी बड़े को जुकाम वगैरह है तो वो उसको दूर रहे। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसको जुकाम या बुखार है तो उसको स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये स्प्रेड हो जाएगा। तो इसके अलावा यही है कि बच्चे की जो है बचाव का तरीका यही है कि एक तो फर्स्ट 6 मंथ्स में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करें, इम्यूनाइजेशन टाइम टू टाइम कराएं। जैसे 6 महीने का बच्चा होता है तो उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर लें और बच्चे को अननेसेसरी क्राउड्स में मत लेके जाइए। और अगर बच्चे को बाहर कवर करके रखिए, अंदर 3 लेयर क्लोथिंग में कवर करके, क्योंकि अगर बच्चा ठंडा होगा तो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है।
परसपुरा के मरालिया डाक बंगला में नजदीक सड़क पर बना गड्ढा वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क पर बना गड्ढा हादसों की वजह भी बन रहा है, लेकिन इसकी ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। बारिश होने के बाद कई दिनों तक गड्ढे में पानी भरा रहता है और इस दौरान खासकर दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण करने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने समय समय पर जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए गुलिस्तान और जेके न्यूज चैनल का आभार जताया है। कर्मचारी का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना कि साडी जिहड़ी गरीबां दी आवाज़ भी ले के जिहड़ी उपर ले के जांदे हो सर असीं काफ़ी चिर हो गए इत्थे रहिंदे कि ये हुण किथे हुण बड़ा काफ़ी चिर पहलां दा खड्डा है इत्थे जिहड़ा ये पानी इधर नूं जांदा सी हुण अग्गों बंद हो गया दा जिहड़ी लोकां नूं आण जाण दे विच बड़ी जिहड़ी काफ़ी दिक्कत जिहड़ी हुंदी सी जनाब। ये पानी जिहड़ा ये पिछों आंदा जनाब जिहड़ा साडे पिंड बाजियां दा पानी आंदा सारा पानी इधर नूं आंदा ते हुण अग्गे रुकावट बन गई हुण जाना नहीं जा नहीं सकदा भी ये पानी। मैं इस गल बड़ी का मीडिया कर्मचारी का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना जनाब। इनू सरकार दे कोल साडी गल जाए और ये खड्डा बने आंदे जांदे लोगों को बड़ी दिक्कत होंदी है। छोटी छोटे लोगों के बच्चे आंदे स्कूल नूं तैयार हो गए आंदे सारे कपड़े इत्थे गंदे हो गए चले जाते हैं सर। इस दे विच असीं बड़ी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जनाब। अपील जनाब असीं ये करना चाहते हैं जनाब ये साडा ये खड्डा है ये बन जाए सर तो बड़ी मेहरबानी है जनाब। इस गल ਦਾ ਖੱਡਾ ਹੈ ਜੀ ਮਰਾਲੀਆ ਮੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਖੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਖੱਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਸਕੂਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟੀ ਪੂਰੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ और कई बार बिच डिग भी जाते हैं जोड़ा कि बड़ा डेंजरस है। तो प्रशासन अगे यही मांग है इस खड्डे को बनाया जाए और इन्हें ठीक किया जाए। पुराना मसला है रोड का है बड़ा 50 साल का कोई टुटदा लोग लंघते हैं कोई स्कूटी डिग गई कोई मोटरसाइकिल डिगा छोटे बच्चे डिग गए इतने बड़ा पुराना मसला है थोड़ा ठीक करना चाह रहे हैं। बड़ा बड़ा खड्डा बने है आते जाते रोके कि तकलीफ होंगी ने इनका कोई गवर्नमेंट कुछ मसला हल करना चाहता। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की 24 साल की बेटी मुस्कान रघुवंशी महिला सशक्तिकरण के संदेश को लेकर साइकिल पर जम्मू से कन्याकुमारी की यात्रा पर निकली है। मुस्कान रघुवंशी ने बीते दिन यानी 1 फरवरी को जम्मू के बीएसएफ कैंप से अपनी इस यात्रा का शुभारंभ किया था। कठुआ पहुंचने पर मुस्कान रघुवंशी का जेके ब्लड डोनर संस्था के सदस्यों ने शानदार स्वागत करते हुए उसे एक समर्पित चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आपको बताते चले कि मुस्कान की यात्रा करीब 6 राज्यों से गुजरती हुई 25 दिन में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान मुस्कान प्रतिदिन करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाएगी। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।